फुसफुसाहटों का श्रापित जंगल। एक घने और रहस्यमय जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि रात के समय जंगल से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। वहां की हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि लोग अंदर कदम रखने से पहले ही कांप जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यह जंगल श्रापित है और जो भी इसमें रात को गया वह कभी वापस नहीं लौटा। माया, जो गांव में नई नई आई थी, इन कहानियों को कोरी अफवाह मानती थी। उसे यकीन था कि ये बातें सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। माया एक निडर और जिज्ञासु लड़की थी जिसे हर रहस्य को सुलझाने का शौक था। जब उसने फुसफुसाहटों के जंगल की कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वह खुद वहां जाकर देखेगी कि सच्चाई क्या है। एक ठंडी और चांदनी रात को माया ने अपनी टॉर्च और पानी की बोतल उठाई और जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में घुसी, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई लगती थीं। उनके बीच से चांदनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। जैसे जैसे माया आगे बढ़ी, उसे अपने कदमों की आवाज सुनाई दी। लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि यह आवाज सिर्फ उसके कदमों की नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई और भी उसके पीछे चल रहा हो। उसने रुककर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद माया को धीरे धीरे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वापस जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। लौट जाओ। माया ने खुद को शांत किया और मन में सोचा कि यह हवा की आवाज है। वह आगे बढ़ती गई, लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं। अब तक माया का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा और साए थे। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गई, पेड़ों का घनापन और बढ़ता गया। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। उसने टॉर्च को थपथपाकर ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह बुझ गई। अब माया पूरी तरह अंधेरे में थी। उसने चारों ओर देखा और अपनी सांस रोक ली। उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी एक ठंडी, धीमी सांस की आवाज उसके कानों में गूंजी। माया डर के मारे जड़ हो गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की। जैसे ही माया ने पीछे मुड़कर देखा, उसे एक काली, विकृत आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। वह आकृति अचानक माया की ओर झपटी और माया की चीख जंगल में गूंज उठी। सुबह होते ही जब माया घर नहीं लौटी, तो गांव वालों ने उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाने की हिम्मत की। वहां उन्हें माया की टॉर्च और एक जगह उसके कपड़े का टुकड़ा मिला, लेकिन माया का कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों का कहना है कि अब जंगल में फुसफुसाहटों के बीच एक नई आवाज सुनाई देती है। वह माया की चीखती हुई आवाज है, जो बाकी आत्माओं के साथ जंगल में हमेशा के लिए कैद हो गई। कहानी का सबक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें अनदेखा करना ही बेहतर है।